भाभी, खाने में क्या बनाया है? ईशा, खाने में सरसों का साग बना है। मुझे नहीं खाना ये सरसों का साग। मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाकर दो ना मम्मी। आपको पता है ना मैं ये सब नहीं खा पाती हूँ। बेटा सोनम, इसके लिए तू थोड़ा सा ना आलू के पराठे बना दे। या बचपन से ही साग को देखकर मुंह बनाती है। खाने से पहले घर में क्लेश करवाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी शाम को ना इडली सांभर बना के खिला दो। कितने दिन हो गए मैंने इडली सांभर नहीं खाए। अरे बेटा ये रोज रोज इडली सांभर बनाने के लिए मत कहा कर। दुनिया भर की मेहनत लगती है इसमें। सिंपल रोटी सब्जी खाकर नहीं रह जाता क्या तुझसे? मम्मी बना दो ना प्लीज। अगर आपने नहीं बनाया तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, बना दूंगी। 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देती ये लड़की। अपने मन का कराए बिना चैन नहीं पड़ता इसको। अरे मम्मी जी, शादी के पहले ही लड़कियां ऐसे हक जताकर अपनी पसंद बता पाती हैं। शादी के बाद तो बस इच्छाएं अपने मन में ही रह जाती है। न मायके में मन का कुछ कर पाती है, न ससुराल में। किसी गलत फहमी में मत रहना भाभी। मैं तो शादी के बाद भी आकर आप लोग को ऐसे ही सताने वाली हूँ। मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो शादी के बाद मायके को पराया कर दे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ईशा। मायका कभी पराया नहीं होता। बेटियों को तो हमेशा हक से मायके आना चाहिए। चलो, ईशा की भी शादी अच्छी तरीके से हो गई। अब वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। हाँ हाँ मम्मी जी, वो खुश ही रहेगी। ईशा बेटा, तेरे लिए आम का अचार बना के रखा है, ले जाना बेटा। अरे वाह मम्मी, आपको याद था मेरे लिए अचार बनाना। बेटी बस घर से विदा होती है, माँ के दिल से नहीं। माँ कभी अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? बेटा, तुम्हारे मनपसंद वाला पापड़ भी बनवाई हूँ और एक शॉल भी ली हूँ तुम्हारे लिए। आना और ले जाना। माँ, तुम भी ना किसी बहाने से मुझे बुला ही लेती हो। ठीक है माँ, मैं कल ही आती हूँ। माँ देखो मैं आ गई। अरे मेरी बच्ची, आ गई तू? ये ले, इसमें पापड़ है और शॉल भी है। माँ, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है भाभी? बेटा वो तो ऑफिस गई है, आज तो तू उससे नहीं मिल पाएगी। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, अपने घर भी जाना है। हेलो ईशा। ईशा, आज सुबह मम्मी जी को दिल का दौरा पड़ा और वो अब नहीं रही है। ये कैसे हुआ भाभी? आपने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? मैं अभी आती हूँ भाभी। माँ, मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई माँ? आपके बिना मुझे ये घर काटने को दौड़ रहा है माँ। आपके बिना आपकी बेटी कैसे रहेगी माँ? तुम्हारे बारे में सोचकर हमें बड़ा दुख हो रहा है बेटा। भाई साहब तो इतने सालों पहले ही हमें छोड़कर चले गए और अब जीजी भी नहीं रही। बेटी के लिए तो उसका मायका माँ से ही होता है। अब जब माँ ही नहीं रही तो कैसा मायका? भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तो संभाल अपने आप को बेटा। शादी के बाद ही समझ में आता है कि लड़की के लिए उसका मायका क्या होता है। लेकिन मेरे साथ तो भगवान इतना निर्दयी क्यों हो गया? शादी होते ही मेरा मायका मुझसे छीन लिया। अब मैं अपनी दुख तकलीफें किससे बांटूंगी? खैर, जाने वाला तो कभी वापस नहीं आता बेटा। बेटा, गम भुलाकर अब तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ईशा, गर्मियों की छुट्टी आने वाली है। तू आएगी ना छुट्टियों में अपने मायके? सभी सहेलियां मिलेंगी, खूब मजे करेंगे यार। नहीं यार, तुझे तो पता ही है, अब मेरा मायका बस नाम का ही बचा है। पापा तो सालों पहले ही चले गए थे। बस माँ से ही मेरा मायका था, लेकिन भगवान ने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली। मेरा मायका ही खत्म हो गया है। ऐसा क्यों सोचती है ईशा? तेरे भाई भाभी है ना? मायके में माँ के जाने के बाद भाई भाभी से ही तो मायका होता है। किस गलत फहमी में रह रही है तू? मायका माँ से ही होता है। भाई भाभी आज तक किसी के हुए हैं जो इसके हो जाएंगे? भाई भाभी बहन को तब तक ही पूछते हैं जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं। माँ बाप के जाने के बाद उन्हें भी पूरी छूट मिल जाती है और फिर बहनें उनकी आंखों में खटकने लगती है। मैं समझ रही हूँ मीनू, तू क्या कहना चाह रही है। बस इसीलिए जब से माँ गई है ना, मैंने मायके जाना ही बंद कर दिया है। वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथों में। इससे पहले कि भैया भाभी मुझे देखकर नजर चुराए, मैंने खुद ही मायके जाना बंद कर दिया है। क्यों किसी के ऊपर बोझ बनना? उनकी तो अपनी जिंदगी है। मैं क्यों उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए वहां जाऊं? तो क्या आंटी जी के जाने के बाद तेरी भाभी तुझे पूछती भी नहीं है? ऐसी बात नहीं है यार, मैंने बताया ना, पिछले 2-3 साल में मैं इक्का दुक्का बार ही मायके गई हूँ।
भाभी तो फोन करके कहती रहती है, ईशा बहुत दिन हो गए, कब आओगी। लेकिन मैं खूब समझती हूँ, वह सब तो ऊपर के मन से कही बातें हैं। आखिर दुनिया को भी तो दिखाना पड़ता है ना कि सास के जाने के बाद हम अपनी ननद का कितना मान सम्मान दे रहे हैं। तेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब जो तूने कहा वो तूने अपने मन से ही बना लिया। अगर तेरे भाभी ने आज तक तुझसे कोई गलत बात की ही नहीं तो तू कैसे कह सकती है कि तेरे भाई भाभी तेरा सम्मान नहीं करेंगे। अरे कौन से जमाने में जी रही है शीला तू? तू क्या चाहती है मैं मायके जाकर अपनी बच्ची कुची इज्जत और आत्मसम्मान भी खो दूं? समझदारी तो इसी में है मैं वहां ना जाऊं और सबका सम्मान बना रहने दूं। मन में भी खटास पड़े, इससे अच्छा तो यही है कि मैं वहां ना जाऊं। बिल्कुल ठीक किया तूने ईशा। इस शीला को अभी पता नहीं है दुनियादारी किसे कहते हैं। फिर भी अगर शीला को यही लगता है ना कि वो सही है और हम गलत है तो ठीक है। तू शीला के कहने पर इस बार मायके चली जा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेरी जो भाभी तेरे आगे पीछे घूमा करती थी ना, उसके तेवर बदल जाएंगे। सबसे पहले तो तुझे वहां देखकर वह मुंह टेढ़ा कर लेगी और फिर ऐसे दिखाएगी जैसे पता नहीं वो कितनी बिजी है और तू वहां उनका काम बढ़ाने के लिए चली गई है। ठीक है मीनू, इस बार मैं मायके जाके ही देखती हूँ। ठीक है फिर हम लोग भी चलते हैं। हाँ बाय बाय। बाय बाय बाय। हेलो भाभी, अब बार बार पूछती थी ना कि मैं कब घर आऊंगी कब घर आऊंगी, तो इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं घर आ ही जाती हूँ। अरे वाह ईशा, तुमने तो बहुत खुशी की बात बताई है। जब से मम्मी जी गई है तुम तो जैसे हमें भूल ही गई हो। तुम जरूर आओ और हाँ पूरे 1 सप्ताह के लिए आना। ऐसा ना हो कि 1-2 दिन के लिए आई और फिर वापस लौट गई। अरे जैसा मीनू ने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि भाभी तो बड़ा खुश हो गई मेरे आने की खबर सुनकर। अब असलियत तो तभी मालूम पड़ेगी जब मैं घर पहुंचूंगी। ठीक है भाभी, जल्दी ही मिलते हैं। चलो सारी तैयारी तो हो गई, अब निकलती हूँ मायके के लिए। अरे ईशा तुम आ गई? मम्मी जी क्या चली गई? तुम तो हमें भूल ही गई। तुम्हारे भाई भाभी भी इस घर में रहते हैं। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि तुम इस घर का रास्ता ही भूल गई मम्मी जी के जाने के बाद? मैं तो बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ ईशा। यह सोचकर भी कभी अपनी भाभी से मिलने आ जाया करो कि माँ के जाने के बाद मेरा जीवन कितना सूना हो गया है। एक वो समय था जब हमारे घर में हर समय चहल पहल रहती थी। एक यह समय कि एक दूसरे से को देखे कितना समय बीत जाता है। पहले तुम्हारी शादी हो गई, फिर मम्मी जी मुझे छोड़ के चली गई। भाभी अगर आपने सच में मुझे इतना याद किया है तो आप भी तो मुझसे मिलने आ सकती थी ना। ये तो वही बात हो गई भाभी कि कोई सामने पड़ जाए तो टोक लो और बाद में उसका नाम भी ना लो। इतनी कड़वाहट क्यों भर रखी है आपने मन में? मम्मी जी के जाने के बाद मुझ पर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। ऑफिस के बाद घर की भी पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई है, इसलिए कहीं निकलना ही नहीं हो पाता है। खैर तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अब तो तुम पूरे 1 सप्ताह के लिए आई हो ना, हम ननद भाभी बैठ के खूब गप्पे लड़ाएंगे। बातें करने के लिए बहुत समय मिलेगा। आओ पहले थकान उतार लो अपनी, फिर आराम से बातें करेंगे। मुझे भाभी की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सचमुच भाभी दिल से चाहती थी कि मैं उनसे मिलने आऊं। कहीं मैं ही भाभी के बारे में गलत तो नहीं सोच रही? मुझे यहाँ आए हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं, पर एक पल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाभी मुझे इग्नोर कर रही है। रोज कुछ ना कुछ मेरी पसंद का ही बना देती है। अरे भाभी अभी तो 5 ही बजे, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गई? हाँ ईशा, आज मैंने शॉर्ट लीव ली है। तुम 2 दिन बाद चली जाओगी ना, फिर तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने सोचा आज जल्दी घर पहुंचकर हम दोनों आराम से चाय पीते हुए बातें करेंगे। ठीक कह रही है भाभी, अब तो साथ बैठकर बातें किए हुए महीने बीत जाते हैं। जिंदगी कितनी बदल गई है ना भाभी। अच्छा बताओ आज क्या खाओगी? कुछ भी बना लो भाभी, क्या फर्क पड़ता है? अरे बताओ ना, फर्क क्यों नहीं पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तुम्हारी पसंद का इडली सांभर बना दूं क्या? इडली सांभर? अरे उसे बनाने में तो बहुत टाइम लगता है भाभी, रहने दो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा जी, अब तुम्हारे लिए इडली सांभर बनाने में मुझे थकान होने लगी। भूल गई क्या, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तुम हर चौथे दिन सांभर खाने की जिद पकड़ के बैठ जाती थी। जितना भी मना करो तुम अपनी जिद मनवा कर ही छोड़ती थी, और मम्मी जी भी तुम्हारी साइड लेती थी। याद है भाभी, सब याद है। तब की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। तब तो मैं अपनी बात मनवाने के लिए लड़ जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ईशा, बेटियां लड़ती झगड़ती हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती है। जब वो चुप हो जाती है ना, उनकी चुप्पी बड़ी दुखती है।
पूरा घर सूना कर जाती हैं। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, बहुत दिन रुक गई, अपना घर भी तो देखना है ना। हाँ हाँ, तुम बस ऐसे ही आती रहा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैंने भैया भाभी के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया, बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या कहानी बना ली, जबकि भाभी ने तो मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। सच बताओ तो इतने अच्छे से ख्याल माँ भी नहीं रख सकती थी। खैर, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी भाभी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे लाड़ प्यार देने में। बस फंस गई ना तू अपनी भाभी की चिकनी चुपड़ी बातों में। अरे बहुत सीधी है तू, तेरी भाभी तेरे इसी सीधेपन का तो फायदा उठा रही है। नहीं यार, भाभी ने मेरे साथ ऐसी क्या चालाकी की जो मैं नहीं समझ पाई। अच्छा तो ये बता, अंकल आंटी के पास लगभग कितनी प्रॉपर्टी थी? इस घर के अलावा गांव में भी थोड़ी जमीन है और पापा की दुकान थी जिसे अभी भैया चला रहे हैं। तू इतनी प्रॉपर्टी को थोड़ा समझ रही है क्या? सब मिलाकर करोड़ों की संपत्ति थी आंटी के पास। तुझे पता है आंटी के जाने के बाद कानूनन इस प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार हुआ? किसका? सरकारी कानून देखा जाए तो उस करोड़ों की प्रॉपर्टी की आधे हिस्सेदार तू भी है, और वो घर उतना ही तेरा है जितना तेरे भैया भाभी का है। लेकिन तू बता, साल में आखिर कितने दिन तू उस मकान में रहने के लिए जाती है? नहीं जाती ना। बस यही कारण है कि तेरी भाभी के लिए तेरे मुंह से फूल झड़ रहे थे, वरना आज के जमाने में भाभी नंद से सीधे मुंह बात करने को तैयार कहाँ है। और तू कह रही है कि तेरी भाभी ने तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे मतलब क्या है तेरा? साफ साफ बताना। अरे मेरी भोली भाली ईशा रानी, तेरी भाभी को पता है कि उस करोड़ों की प्रॉपर्टी पर आधा हिस्सेदारी तेरी भी है, और अगर तूने अपना हिस्सा मांग दिया तो उनके हाथों से करोड़ों का माल निकल जाएगा। बस इसीलिए तेरी भाभी तेरी आव भगत कर रही है, ताकि तू उनसे खुश रहे और प्रॉपर्टी लेने का ख्याल तेरे मन में कभी आए ही ना। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर भाभी वाकई प्यार का दिखावा कर रही है तो ऐसा क्या किया जाए कि उनकी सच्चाई सबके सामने खुल जाए? एक आइडिया है, तू अपने भाई भाभी को फोन करके कह दे कि तुझे भी प्रॉपर्टी में अपना हक चाहिए। फिर तू देखना कैसे तेरे भैया भाभी अपनी अच्छाई की चादर उतार फेंकते हैं और अपना असली रूप दिखा देते हैं। मेरी भाभी को तो लग रहा था सांबर खिला देने से अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल रही है तो ऐसे सांबर खिलाने में प्रॉब्लम ही क्या है। हाँ तू ठीक कह रही है। अच्छा मैं कल ही भैया से बात करती हूँ। भैया, मैंने सोचा है कि मैं भी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी में से अपना आधा हिस्सा लूंगी, इसलिए आप इस मकान को बेच दो, जो भी पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। ये क्या, फोन काट दिया? देखो तो कैसे प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात सुनकर भैया को सांप सूंघ गया। अब समझ में आया, मीनू जो कह रही थी एकदम सच कह रही थी। अरे भैया भाभी आप दोनों यहाँ? पक्का झगड़ने आए होंगे, मुझे पता है आकर यही बोलेंगे, हमें तो उससे ये उम्मीद नहीं थी, आज से हमारा और तेरा रिश्ता खत्म। मैं कौन सा इनसे रिश्ता रखने के लिए मरी जा रही हूँ। ईशा, तुम्हारे भैया ने बताया कि तुम चाहती हो कि उस घर के दो बराबर बराबर हिस्से हो ताकि तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल सके। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ईशा, क्या तुम्हारे मन में यही सब चल रहा था, इसलिए तुमने मायके आना छोड़ दिया? ईशा, वह मकान मम्मी पापा का है तो कानूनन उस पर तुम्हारा भी 50% का हक है। मुझे सच में इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पैसा देने के लिए हमें पहले इस कोठी को बेचना होगा। देखो मुझे गलत मत समझना ईशा, मकान माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये मकान कभी बिके। बातें घुमाने से कोई फायदा नहीं है भाभी, मैं तो पहले से ही जानती थी आप लोगों के मन में क्या है। तुम कुछ नहीं जानती ईशा, मैं नहीं जानती इतनी कड़वाहट तुम्हारे मन में कब और क्यों आ गई है। हम तो बस ये कहना चाहते थे कि माँ बाबूजी की आखिरी निशानी को बेचकर हम उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुँचाना चाहते थे, इसलिए यह मकान पूरा तुम्हारे नाम कर दिया है। आधा नहीं, आज से ये पूरा घर तुम्हारा ही है। बस इतना वादा करो कि कभी इस घर को किसी को बेचोगी नहीं। क्या फर्क पड़ता है इस घर में हम रहें या तुम, बस अच्छे से ख्याल रखना। ये लो प्रॉपर्टी के कागज, और हाँ मिलने आती रहना। अब तो तुम्हारी नाराजगी भी दूर हो गई होगी ना। रुक जाओ भैया भाभी, अगर ये कागज यहाँ छोड़ जाओगे तो आप लोग कहाँ रहोगे? वो सब तू छोड़, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा।
अब और कितना शर्मिंदा करोगे आप मुझे? मुझसे गलती हो गई भाभी, जो मैंने आपके बारे में ऐसे सोचा। आपने तो भाभी होकर भी मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया है, और ना जाने आपके प्यार को मैं क्यों नकारती रही। लोग कहते हैं कि माँ से ही मायका होता है, लेकिन आज मैं कहती हूँ माँ से नहीं, भाई भाभी से भी मायका होता है। और जिसके पास आपके जैसी भाभी हो, उसे माँ की कमी महसूस हो ही नहीं सकती है। भाभी मत रो ईशा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है।